और भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा सीतापुर में ही है। तो आज आप लोग बैठक क्यों कर रही हैं? आज हम लोग इसी रणनीति पे बैठक कर रहे हैं कि सरकार ये वापस ले। अगर नहीं वापस ले रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। 15 दिन बाद अगर हमारा नहीं वापस हुआ, नहीं मांगे मानी गई, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं महिलाओं को ताकत देने की, उनको शक्ति देने की, और दूसरी तरफ हम उनकी शक्तियां छीन रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? अरे हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से आगे दिल्ली जाएंगे, हम पूरी सरकार को हिला देंगे। आंगनबाड़ी वर्कर बहुत सारी हैं। हमारी पहचान यही है, और हमारी पहचान को कल के आए हुए लोग उनको एजुकेटर के नाम पे पोस्टिंग जो की जा रही है उसमें हमें 2000 ही बढ़ा देते और वो काम हम ही लोगों से लेते। क्या बात थी? अगर ये नहीं करेंगे, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोग हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। स्वास्थ्य की अन्य कोई विभाग के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, और सरकार की न्यू ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको रोकना पड़ेगा, एजुकेटर भर्ती होने नहीं देगी आंगनबाड़ी वर्कर। सन 17 की उपस्थिति को दोबारा सरकार ना दोहराए तो अच्छा होगा। हम लोग आंदोलन उसी प्रकार से दोबारा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के सौजनी वाटिका में, और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नारे भी लगा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं वो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन के बैनर के तले जो यहाँ पर आज इस सौजनी वाटिका पार्क में तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिला बैठी हैं। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती महिलाएँ हैं यहाँ बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। हम पहले जो इस संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आज क्यों बैठक कर रही हैं? हमारा मेन मुद्दा है जो ईसीसी एजुकेटर के तहत भर्ती हो रही हैं उनको रोकना, और अगर वो ईसीसी एजुकेटर आ गए, हम लोगों के मेन 6 उद्देश्य थे। आंगनबाड़ी के 6 उद्देश्य थे। 1975 में जब योजना चली थी तो 6 उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक उद्देश्य जो हमारा मेन है बच्चों को प्रिपेयर करके प्राइमरी में पहुंचाना, वो उद्देश्य हम लोगों से जा रहा। वो ईसीसी उसकी जगह पे ईसीसी एजुकेटर रखे गए हैं कि वो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? मेन जो हमारा उद्देश्य वही जब हमारा ले लिया जाएगा तो क्या हम टीकाकरण हुआ और ये डिलीवरी हुई, ये हम लोग करवाएंगे? भाई राशन प्रधान के अंडर में चला गया है, प्रधान मिल बांट के बंदर बांट कर रहे हैं। हमारी जगह पे समूह रखे गए हैं, समूह द्वारा राशन उठवाया जा रहा है, उसमें भी हम लोग लड़ाई हो रही है। दिन छीछा लेदर आंगनबाड़ियों की ही हो रही है शिकायत। जितना सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आरजीएस हो रहा है, आंगनबाड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे सबसे ज़्यादा सीतापुर नंबर 1 पे है शिकायतों में जो आंगनबाड़ी की शिकायत हो रही हैं, और भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा सीतापुर में ही है। तो ये जब हो रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही, ईसीसी जो एजुकेटर रखे जा रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो आज आप लोग बैठक क्यों कर रही हैं? आज हम लोग इसी रणनीति पे बैठक कर रहे हैं कि सरकार ये वापस ले। अगर नहीं वापस ले रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ पे रणनीति जी, यहाँ पे रणनीति बनाई हमने, इसलिए बैठक बुलाई है। सबकी सहमति भी जरूरी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20 परियोजना है, 20 परियोजनाओं की सहमति जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि संघर्ष में हम सब साथ करेंगे तभी विजय मिलेगी। और अगर नहीं हुआ तो हम प्रदेश में जाएंगे, जिले से प्रदेश तक जाएंगे। तो ये आंदोलन सिर्फ सीतापुर में होगा कि पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में चल रहा है आंदोलन, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसी तरह रणनीति बना के चल रहा है और सीतापुर में भी चलेगा। कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद होंगे? इस समय लगभग 500 कार्यकर्ती हमारी मौजूद है, जबकि हमने बुलाया नहीं था कि अभी तो कम है कि जो 10 हर ब्लॉक से हमने 10-50 बुला लिया था सबको।
अच्छा, आज बैठक की आपने जी। और बैठक के बाद जो है कब धरना प्रदर्शन होगा, कब आपकी मांग जो है अपनी मांगों को उच्चाधिकारी तक पहुंचाएंगी? अभी आज हम ज्ञापन देंगे, 15 दिन का समय ले रहे हैं। 15 दिन बाद अगर हमारा नहीं वापस हुआ, नहीं मांगे मानी गई, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखो 15 दिन का समय देंगे, 15 दिन में अगर नहीं मांगे इनकी मानी जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे पुरुष वर्ग में मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत, उनसे बनेंगे कि आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पर? एक्चुअल में जो यहाँ पर महिला आंगनबाड़ी का संघर्ष कोई आज का नया नहीं है। इनको वक्त वक्त पे सरकार के खिलाफ बोलना ही पड़ता है और जो इस टाइम इसीलिए लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफ महिला जो सशक्तिकरण है उस पर कुठारा घात है, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं महिलाओं को ताकत देने की, उनको शक्ति देने की, और दूसरी तरफ हम उनकी शक्तियाँ छीन रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हर वार्ड में, हर गांव पे, हर ग्राम सभा स्तर पे बड़ी मेहनत से, पहली लगन से काम करती, टीकाकरण होता है, उसमें जो उनकी भूमिका है वो सराहनीय भूमिका है। लेकिन आज जो एक पूरा सिस्टम चेंज कर देना, जब ये बना था तो इसके पीछे था कि कम से कम महिलाएं जिस गांव की हैं उस गांव में उनको रोज़गार मिलेगा, जिस वार्ड की है उस वार्ड में रोज़गार मिलेगा। तो ये सरकार कौन सी नीति लेके आ रही है कि महिलाओं को, जिन महिलाओं को भाई आंगनबाड़ी को कितना पैसा मिलता है, 3500-3600, वो सब कर कर एक महिलाओं के साथ भद्दा मजा के एक तरफ कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, और दूसरी तरफ महिलाओं की जो महिलाएं हैं, इसमें देखिए कुछ ऐसी महिलाएं जिनके 25-30 साल से नौकरी कर रही हैं आंगनबाड़ी, कहाँ जाएंगी वो? नौकरी तो करेंगी, बस ये नहीं, उनको हटाने की प्लानिंग चल रही है। हटाने की प्लानिंग चल रही है कि जो लेकर जो समाज शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके आएंगे। जो 25 साल का, 30 साल का अनुभव है, वो एक समाज शास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति, उस पर वो भारी पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल ये बात रही कि विरोध होगा, बड़ा आंदोलन होगा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं? हाँ जी, मौजूद है। ये जो हमारे संग हो रहा है गलत, इसीलिए क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भर्ती ना करी जाए। हम लोगों की एक मांग है कि हम लोग 25 साल मतलब सेवा हम लोग की चल रही है, 75 की हमारी से मतलब है योजना, तो उसमें एजुकेटर की भर्ती ना करी जाए। हम लोग उसमें सक्षम है पढ़ाने में बच्चों को, एजुकेटर की भर्ती नहीं की जाए, ना करी जाए। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि ये एजुकेटर की भर्ती ना की जाए, क्योंकि हम लोग खुद ही सक्षम है पढ़ाने के लिए। सरकार हम लोगों का नहीं देख रही है और बाहरी लोगों को बुला करके हम लोगों के लिए आफत हमारा काम ही हमारा है, जो हमारे लोगों के लिए आफत कर रही है। बहुत हम लोग सारे काम करते हैं, जो हम लोगों को काम बताया जाता है सारे करवाती है सरकार, फिर भी 5000 रुपये के मानदेय पर बहुत ज़्यादा काम लेती है। ये ऐसा काम नहीं लेना चाहिए। अगर मानदेय बढ़ा दिया जाए तो हम लोग जो काम ICDS में किया जा रहा है वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, अगर नहीं मांगे मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग आंदोलन करेंगे हम। तो आज वहाँ पे, जहाँ पे आप तैनात हैं आंगनबाड़ी में, वहाँ कौन काम कर रहा होगा? वहाँ नहीं, वहाँ हम लोग वहाँ सेंटर बंद है वहाँ पे, मतलब और ना जगह हम लोगों का केंद्र के लिए है। हम लोग शहर से हैं, सही जगह भी नहीं हम लोगों के। बिल्कुल, देखिए ये जो महिलाएं हैं, ये यहाँ पर सभी महिलाएं आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि जो एजुकेटर की भर्ती है वो ना की जाए, ये सभी लोग काम करेंगे। एक और महिला है मौजूद हैं। क्या आप लोग यहाँ पर आज बैठक कर रही, रणनीति बना रही हैं, क्या है? सर, रणनीति इसलिए बना रहे हैं कि जब से बच्चा पेट में आए तब से लेकर के सेवा हम लोग करें। भाई टीकाकरण की ले बात, स्वास्थ्य की लो, वजन की लो, शिक्षा की लो, मतलब सभी कुछ हम लोग देखते हैं। अब तक हम लोग मतलब सारी सेवाएं देते रहें, सारा कार्य करता रहें, जीवन भर संघर्ष हम लोग करें, उसका मज़ा कोई दूसरा मारे, ये तो गलत बात है। कि हमारी शिक्षा हमसे मतलब जब शिक्षा विभाग में हम लोग प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का पैसा नहीं बढ़ाया गया। हम लोगों के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, और दूसरे लोगों को बाहर से रखने के लिए उनके पास 10-10 हज़ार है। अगर इसी प्रकार हम लोगों का इतना पैसा बढ़ा दिया जाए
जो हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें अच्छी रणनीति हम लोग तैयार करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। हम लोगों की भी मतलब बच्चों को पालने में कम पैसे में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा पैसा मिलेंगे तो उससे भी ज़्यादा हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाने में भी समय लगाएंगे और हमारे घर के भी खर्चे भी चल सकेंगे। तो सरकार ये नहीं कर सकती है कि मतलब जितना पैसा हम बाहरी लोगों को दे रहे हैं उतना पैसा जो आंगनबाड़ी हमारी संघर्ष कर रही हैं, लेकर शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, राजस्व विभाग तक कार्य कर रही हैं, अगर उनका पैसा बढ़ाया जाए तो उसमें कितना महत्व है सरकार का और हम लोगों को भी मतलब। आगे जो अभी आपने बताया कि एजुकेटर की भर्ती ना करी जाए, ये आप लोग की मांग है। जी। और भी काम क्या आप लोग को करना मतलब करते रहेंगे या वो हटा ही दी जाएंगे आप लोग? नहीं सर, हम लोग तो मतलब वैसे तो हम लोग कार्य कर रहे हैं और ये सरकार की मंशा हो सकती है कि हम लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन हम लोग तो यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जितना आप बाहरी लोगों को वो दे रहे हैं, अगर आप लोगों को मतलब जैसे जूनियर वाली कुछ लड़कियां हैं जो नहीं कार्य कर रही हैं अच्छी तरीके से, हो सकता लेकिन वो भी लगन से कार्य कर रही हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एजुकेटर चाहिए तो एजुकेटर हमारे विभाग से भी है, आप हमारे विभाग से लीजिए, हमारे विभाग से लीजिए, हमारे विभाग को जितना पैसा आप बाहरी को दे रहे हैं हमारे विभाग को दीजिए। बिल्कुल एजुकेटर की बात है। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से जो समूह द्वारा ये राशन वितरण और ये सामान उठवाया जा रहा है विभाग से, वो सब आंगनबाड़ी को ही सौंपा जाए, उसके लिए समूह के लोग ना रखे जाएं। और ये जो एजुकेटेड महिलाओं की चयन है वो हमारी ही कार्यकर्त्री बहनों से लिया जाए। जो भी प्रमोशन है 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं हमारे में, कोई भी परीक्षा ले लें, कोई भी उन लोगों का इंटरव्यू ले लें और उसी में से हमारी महिलाओं को प्रमोशन दिया जाए और एजुकेटेड महिलाएं रखी जाए स्कूल में। और हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारे साथ में जो भी लोग BLO और इसमें काम कर रही हैं हॉस्पिटल के कार्यों में, इनको भी हटा दिया जाए। अगर केवल हमें पढ़ाई और शाला पूर्व शिक्षा के लिए रखा जाए तो उससे अच्छा कार्य हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग की नौकरियां 25 साल और 40 साल से बिल्कुल लगातार करती आ रही हैं। जो काम हम करते आ रहे हैं उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, ना कि नए लोग करेंगे। हमारी तीसरी इन तीनों मांगों पर सबसे पहले प्रकाश डाला जाए, क्योंकि इन्हीं मांगों के साथ हम अपनी बहनों को और अच्छे से अच्छे ऊंचे पद की आशा करते हैं कि ये सरकार हमारी मांगों को, 3 मांगों को जरूर पूरा करे। सरकार नई भर्ती की बात कर रही कि नए एजुकेटर रखे जाएंगे, उनके लिए स्टे दिलाया जाए, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, होने नहीं देंगे। क्या रणनीति रहेगी? हमारी लोग की रणनीति रहेगी बार बार ज्ञापन देकर और सरकार से स्टे लेने के लिए प्रार्थना करना। कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग? अरे हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से आगे दिल्ली जाएंगे, हम पूरी सरकार को हिला देंगे। आंगनबाड़ी वर्कर बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। बच्चे को पालने का सबसे बड़ा कार्य एक माँ करती है, तो हम गांव में आंगनबाड़ी माँ के नाम से जाने जाते हैं। हमारी पहचान यही है और हमारी पहचान को कल के आए हुए लोग उनको एजुकेटर के नाम पे पोस्टिंग जो की जा रही है उसमें हमें 2000 ही बढ़ा देते और वो काम हम ही लोगों से लेते। क्या बात थी? अगर ये नहीं करेंगे, हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे, ना तो टीकाकरण करेंगे और ना ही BLO में ड्यूटी जो कर रहे हैं करेंगे, स्वास्थ्य की अन्य कोई विभाग के अलावा कोई काम नहीं करेंगे और सरकार की न्यू ईंट से ईंट बजा देंगे। इनको रोकना पड़ेगा, एजुकेटर भर्ती होने नहीं देगी आंगनबाड़ी वर्कर, भर्ती नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी करें। ये निश्चय है, हमारा दृढ़ निश्चय, आंगनबाड़ियों का निश्चय है, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज ये बैठक है, रणनीति बना रही है। देखिए आज हमने नीतू बहन ने सब महिलाओं को बुलाया था कि आप लोग आइए, आप लोगों से कुछ बात करनी। भाई कोई बड़ा कार्यक्रम किया था उसके लिए सलाह मशविरा की जाती है, तो हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपने विचार रख रहे थे कि हम सब लोग एक विचार से सहमत हो जाएं, इसलिए सबको बुलाया गया। ज्ञापन भी देंगे क्या? अब ज्ञापन आज तो मुझे नहीं लगता कि ज्ञापन देना है, आज तो हम लोग अपना यही कर रहे हैं ना कि आपस में बातचीत करके। बड़ा आंदोलन कब करेंगे? बड़ा आंदोलन 10 दिन बाद का टाइम मांग रहे हैं। 10 दिन बाद अगर नहीं कुछ हो रहा तो मैं आंदोलन करूंगी, जैसे कि यहाँ पहले हो चुका। जेल गए, 6 दिन जेल गए, हो चुका है। यहाँ से जो है लखनऊ तक का कुछ बिल्कुल लखनऊ तक करेंगे। लखनऊ से ही नहीं, हम दिल्ली तक जाएंगे, जहाँ बाल विकास मंत्रालय वहाँ ना दोहराए तो अच्छा होगा। सन 17 की उपस्थिति को दोबारा सरकार ना दोहराए तो अच्छा होगा। हम लोग आंदोलन उसी प्रकार से दोबारा करेंगे। बिल्कुल। देखिए ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और इनका आक्रोश आप समझ सकते हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं
तो ईंट से ईंट बजाने का काम ये आंगनबाड़ी कर्मचारी करेंगी। और सीतापुर नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं, आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली तक ये कूच करने के लिए जो है विवश होंगी। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ये दिल्ली तक कूच करेंगी, लेकिन एजुकेटर की जो भर्ती है वो होने नहीं देंगी। इसके लिए सरकार को ये निर्णय वापस लेना होगा। फिलहाल क्या होता है आगे 15 दिन के बाद क्या रणनीति होगी वो भी आई इंडिया आपको दिखाएगा। अब दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।